हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस सीरीज़ में हम हाजिर हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 3 को लेकर। इसके पहले मैंने अपने पार्ट 1 में ये आपको बताए थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। और इसके पार्ट 2 में हम आपको ये बताए थे यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का कोई पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर के पर्सन के अनुसार कैसे चेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको, ठीक है, कि चेंजिंग ऑफ केस यानी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में बदलता कैसे बदलता है, और ऑब्जेक्टिव केस कैसे पोजेसिव एडजेक्टिव में बदलता है। डायरेक्ट नरेशन का टेंस इनडायरेक्ट में जाने के बाद क्या बनता है, यदि कोई हिस्टोरिकल वर्ड आ जाए, यदि कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट आ जाए, कोई कहावत आ जाए या कोई आदतें आ जाए, ठीक है, तो इनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। ठीक है बेटा, आप वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेटा बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने बेटा हमारी वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से। आप जाएंगे और वो पहले पार्ट 1 और 2 को देख लीजिए, जिससे आपके बाद आपको पार्ट 3 का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इसमें वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चेंजिंग ऑफ केस। कहने का मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि कोई सब्जेक्ट होगा तो वो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सब्जेक्ट होगा कैसे बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, आइए क्या बदलेगा, हम ये सब पढ़ेंगे। आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा, आपको ये 4 बातें पहले याद रखना है। क्या? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। कितने तरह के आपको डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट बनाने में ज़रूरतें पड़ सकती हैं इन 4 बातों का, ठीक है। अब वो कैसे, किसका सब्जेक्टिव केस कब ऑब्जेक्टिव बन जाता है, कब ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बन जाता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, यही मेन है बेटा, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने में और बनाने में बहुत मदद करेगा। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे देखिए, यदि फर्स्ट पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन में मान लीजिए आई है, ठीक है, यदि आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, आई का सब्जेक्टिव केस आई होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होगा। यदि बेटा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। ठीक है, याद करिए, सेकंड पर्सन में हम क्या देखेंगे, यू, सेकंड पर्सन एकमात्र होता है, केवल यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस बेटा यू, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, यू का पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स। थर्ड पर्सन में बेटा क्या होता है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है, ही होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। ठीक है, फिर से देखिए, यदि थर्ड पर्सन में कौन आता है बेटा, यदि मेल को, ये पुरुष है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे की तरफ। अब देखिए बेटा, यदि थर्ड पर्सन में कोई फीमेल है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, ये भी वही होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है इसका, हर्ष होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसका, यदि थर्ड पर्सन में कोई फीमेल है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, फिर उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। ठीक है बेटा, थर्ड पर्सन में यदि कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट का बेटा इट ही होता है। ठीक है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता बेटा। ठीक है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। ठीक है, यदि फर्स्ट पर्सन का क्या हो, प्लूरल हो, ठीक है, वी भी किस में आता है बेटा, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, तो यदि वी को हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदलना हो तो वी को ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस, और वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में यदि क्या हो बेटा, वी
वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पोजेसिव एडजेक्टिव अवर और पोजेसिव प्रोनाउन अवर्स। अब सेकेंड पर्सन में कोई प्लूरल हो तो हम क्या लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, अब पोजेसिव एडजेक्टिव योर, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन कोई हो, ठीक है, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं बेटा, ही सी, ठीक है, और दे क्या है यहाँ सब्जेक्टिव केस है। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव देयर और पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ये आज हमने क्या सीखा, चेंजिंग ऑफ केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बनेगा, अब सब्जेक्टिव केस पोजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस पोजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तो क्या बनेगा। ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटा चेंज ऑफ टेंस। क्या सीखने वाले हैं, टेंस में बदलाव कैसा होता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में कोई टेंस है तो उसको इनडायरेक्ट बदलते समय डायरेक्ट नरेशन का टेंस इनडायरेक्ट में जाके क्या बन जाता है, हम ये सीखने वाले हैं अब। ठीक है। तो इसमें हम रूल पहला क्या देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, याद रखिए बेटा रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर के वर्ब का टेंस, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वर्ब है, ठीक है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। क्या, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर का वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर के वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता। क्या, यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वर्ब है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वर्ब होता है उसका टेंस नहीं बदला जाता बेटा। ठीक है। कैसे, आइए एक एग्जांपल देते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या होता है, ही सेज, उसने कहा, आई एम डूइंग इट नाउ, इसको इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा यहाँ। अब ये देखिए बेटा ये सेज किस में है, प्रेजेंट टेंस में। सेज किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो अब ये हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भी टेंस होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। क्या हमने कहा, फिर से ध्यान दीजिए, यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर का वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट में हो, ठीक है, या फ्यूचर में हो तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भी वर्ब रहेगा उसमें बदलाव नहीं होगा। तो देखिए ये सेज किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और इसमें ये देखिए क्या है, कंटिन्यूअस में है। ठीक है। जो जब इसको बदलेंगे बेटा तो आपको जैसे पता है कि कंटिन्यूअस टेंस जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इसको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं ले जाएंगे। आइए इसको चेंज करते हैं। तो ही का ही हो गया बेटा, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ टू नहीं लगा तो सेज को वैसे ही उतार देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट लगेगा। अब आई क्या है, आपको पता ना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ अब आई को हटाकर यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के साथ क्या लगता है, इज, देखिए टेंस हम बदले नहीं बदले। ठीक है। और उसके बाद डूइंग का डूइंग हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और नाउ का देन हो जाएगा। ठीक बेटा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रूल 2 को। रूल 2 हमारा क्या कहता है, यदि, क्या बेटा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब बेटा इन्वर्टेड कामा के बाहर के वर्ब का टेंस, के वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो। ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस नीचे दिए गए टेबल के अनुसार बदलते हैं। अभी हम टेबल आपको नीचे बताएंगे बेटा। कहने का मतलब हमारे फिर से समझिए, यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वर्ब है वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भी टेंस को बदलेगा वो हम आपको आगे जो टेबल बताने जा रहे हैं उसी के अनुसार आप बदलेंगे। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है। आइए देखिए बेटा, अब देखिए हम क्या देखने जा रहे हैं, टेंस ऑफ डायरेक्ट नरेशन, टेंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन का कोई जो टेंस रहेगा इनडायरेक्ट में जाकर क्या बनेगा। ठीक है बेटा, क्या डायरेक्ट नरेशन का कोई टेंस इनडायरेक्ट में जाके क्या बनता है। तो आइए देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्या होती है बेटा, यस है यस, या अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो डू या डज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज आप ऐसे याद रखिए ना, देखिए अब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पड़ोसी कौन है, जो जिसमें इंडेफिनिट भी लगा हो और इसके जैसा दिखता भी हो। ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट यहाँ भी है, इंडेफिनिट यहाँ है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पड़ोसी क्या माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई टेंस है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में जाकर क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई टेंस है बेटा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पड़ोसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस देखिए यहाँ भी लगा है, कंटिन्यूअस देखिए यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, पास्ट में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज एम आर किस में चला जाएगा, वॉज या वर में, ठीक है। आते हैं देखिए परफेक्ट टेंस यहाँ भी है, परफेक्ट टेंस यहाँ भी है, ठीक है। अब बदलेगा प्रेजेंट का किस में चला जाएगा, पास्ट में, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यदि कोई इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें भी देखिए क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वही बात प्रेजेंट किस में चला जाएगा, पास्ट में। तो याद रखिए फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, यानी इसकी सहायक क्रिया बेटा हैज़ बीन या हैव बीन चला जाएगा हैड बीन में। अब आते हैं आगे। अब देखिए बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक कदम छोड़ कर जाएगा, यानी एक कदम छोड़ने का मतलब बेटा पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है। अब एक कदम क्या कर देगा, छलांग मार देगा, एक कदम छलांग मारने के बाद किस पर पहुंचेगा, सीधे परफेक्ट पर पहुंच जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो टेंस होता है वो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। कहने का मतलब डिड किस में बदल जाएगा बेटा, चला जाएगा हैड में, ठीक है। अब आइए देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब ये भी क्या करेंगे, एक कदम छलांग मार कर जाएंगे। अगर नीचे ही अपने जाते हैं तो किस पर जाते हैं, परफेक्ट पर जाते हैं ना, लेकिन अब एक कदम छलांग मार के किस पर पहुंच जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। यानी यदि इनडायरेक्ट में कोई, यदि डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, इसका बदलाव नहीं होगा। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, ठीक है। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये था हमारा क्विक रिवीजन। अब आइए चलते हैं अपने रूल 3 की तरफ। देखिए बेटा अब रूल 3 हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब बेटा आप याद कर लीजिए, इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस में है, क्या इन्वर्टेड कामा के बाहर यदि पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस फ्यूचर में हो, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस, इन्वर्टेड कामा के अंदर फ्यूचर टेंस में है, तो नीचे दिए गए टेबल के अनुसार बदलेंगे आप। क्या हम कह रहे हैं बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर का टेंस किस में हो, पास्ट में, और इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में हो, फ्यूचर में हो, तो आप हम टेबल बताने जा रहे हैं, उस टेबल के अनुसार उसको चेंजेस करिएगा। सेल किस में बदलेगा बेटा, शुड में, विल किस में बदलेगा, वुड में, सेल भी किस में बदलेगा, शुड बी में बदलेगा, विल भी किस में बदलेगा बेटा, वुड बी में, सेल हैव किस में बदलेगा, शुड हैव में, विल हैव किस में बदलेगा बेटा, वुड हैव में, सेल हैव बीन किस में बदलेगा बेटा, शुड हैव बीन में, विल हैव बीन किस में बदलेगा, वुड हैव बीन में। ये नियम आप तभी फॉलो करेंगे बेटा जब इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस और इन्वर्टेड कामा के अंदर फ्यूचर टेंस हो, तभी आप नियम लगाइएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा, ये गलत हो गया आप इसको छोड़ दीजिए, राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा, आई शेल प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है। अब देखिए ये किस में है बेटा, सेड पास्ट टेंस में है और ये किस में है, फ्यूचर टेंस में, क्या ये पास्ट टेंस में है और ये किस में, फ्यूचर टेंस में। तो अब जैसा हम बताते हैं क्या होगा, सेल का किस में बदलेगा, शुड में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बदलेगा। अब हम क्या लगाएंगे, राज का राज हो गया, सेड टू किस में बदलेगा, टोड में बदलेगा, ठीक है। मी का मी हो गया, इस जैसे डबल यूनाइटेड कामा को हटाएंगे दैट लग गया। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाता है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, राज है, तो राज क्या है, लड़का है, तो इसलिए इसकी जगह हम क्या लगा दिए, ही। अब ही के साथ क्या लगता है, वुड लगता है, ठीक है। प्ले का प्ले हो गया, विथ का विथ, जैसे यू है, ठीक है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यू ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर है, क्या हो जाएगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे देखिए कमल सेड टू विमल, कमल ने विमल से कहा,
यू विल बी ड्राइविंग योर कार, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या है, सेड टू बेटा पास्ट टेंस में है और विल भी किस में है, फ्यूचर टेंस में। तो अब इसको कैसे बदलेंगे, कमल का कमल हो गया, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, विमल का विमल हो गया। डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे बेटा क्या लगेगा, दैट लगेगा, यू का, अब ये क्या है, सेकंड पर्सन है बेटा, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, विमल है, तो ये लड़का है, तो इसके लिए हम क्या लगा दी, ही के साथ वुड लग गया, बी हो गया, ड्राइविंग का ड्राइविंग हो गया। अब ये देखिए क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब ये किसके अनुसार बदला है, विमल के अनुसार। तो विमल क्या है बेटा, लड़का है, तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, कार का कार हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ अदर वर्ब चेंजेस, कोई और वर्ब है तो उसको कैसे हम बदलेंगे, आइए देखते हैं। जैसे बेटा, ठीक है, इसमें हम पहले रूल को पढ़ेंगे। पहला रूल हमारा क्या कहता है बेटा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कामा के बाहर किस में हो, पास्ट टेंस में, तथा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर में नीचे दी गई कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो, यानी इन्वर्टेड कामा में के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब, तो नीचे दी गई सूची के अनुसार इनडायरेक्ट केस में बदलते हैं, ठीक है। यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर कोई पास्ट टेंस वर्ब जो है और इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए बेटा, तो आप उसे कैसे बदलेंगे, हम आपको टेबल बताने जा रहे हैं, उस टेबल के अनुसार आप चेंज करिएगा। कैन का बेटा हो जाएगा कुड, मे का माइट, इज का वॉस, एम का वॉस, ठीक है। क्या, कैन का कुड, मे का माइट, इज का वॉस, एम का वॉस, आर का वर, डू का डिड, डज का डिड, हैव का हैड, हैज का हैड, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। वॉज का हैड बिन, वर का हैड बिन, हैज टू, हैव टू किस में बदलेगा, हैड टू में, ठीक है बेटा। ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थे, कैसे आप इसको चेंज करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। फ्रेंड, सीता ने अपने सहेली से कहा, यू मे स्लीप हियर, तुम यहाँ सो सकती हो। तो देखिए बेटा, अब यहाँ क्या है, पास्ट टेंस है और यहाँ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सीता का बेटा सीता हो गया, सेड टू टोल्ड में बदल गया, हर फ्रेंड का हर फ्रेंड हो गया, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इसकी जगह दैट लगेगा। अब ये यहाँ क्या बेटा, ठीक है। अब ये यू सेकंड पर्सन है, तो बदलेगा आप किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, ये हर फ्रेंड के अनुसार। तो इसका अभी हर फ्रेंड क्या थी, वो गर्ल थी, तो इसके लिए हम सी का प्रयोग किए, मे का माइट हो गया, स्लीप का स्लीप हो गया, हेयर का दियर हो जाता है, ठीक है बेटा। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में बातें आ रही होंगी, ठीक है बेटा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है @learn_with_AJ93, जिससे आप गूगल पे जाके और या तो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटा हमारे इस चैनल को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम अपने आगे। अब बेटा हम यहाँ से अगला जो हेडिंग देखने वाले हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट रूल ऑफ चेंजिंग द टेंस, यानी टेंस बदलने की कुछ विशेष नियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। रूल पहला हमारा क्या बताता है बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर में कोई सदा सच रहने वाली बात, क्या बेटा, इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सदा सच रहने वाली जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, या कोई आदत आ जाए जिसे हम हैबिट बोलते हैं, या कोई ऐतिहासिक तथ्य या घटना आ जाए जिसे हम हिस्टोरिकल ट्रूथ या इवेंट कहते हैं, कोई कहावत आ जाए, ठीक है, जैसे ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, आदि दी हो, तो क्या क्या दी हो बेटा, फिर से देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सच रहने वाली बात, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, आदत मैं डेली 8 बजे उठ जाता हूँ, या मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, ऐतिहासिक तथ्य या घटना जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, या कहावत, ठीक है, जैसे ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, आदि जैसी बातें दी गई हों, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी जो बातें हम आपको ऊपर बताएं बेटा, यदि ये सब बातें आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं मिल जाती हैं, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर के टेंस को आप किसी भी प्रकार में कोई बदलाव आप नहीं करेंगे। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल की तरफ लेके चलते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे एक हम आपको बता रहे यूनिवर्सल ट्रूथ का, सदा सच रहने वाली बात, जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारा,
द ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा, द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब कहने का मतलब बेटा हम बना तो रहे हैं इनडायरेक्ट, लेकिन क्या हम अब इस चीज़ों को बदल देंगे? पृथ्वी अभी सूर्य के पास घूम रही है तो क्या आप चंद्रमा के पास घूमने लगेगी? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर हो गया सेड का, क्योंकि यहाँ टू नहीं लगा है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। बस ये थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इन्वर्टेड कमा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। बाकी पूरा का पूरा टेंस आप उतार को वैसे ही रख दीजिएगा। द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी द अर्थ मूव राउंड द सन, ये के सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे आप बेटा। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, यदि आपके सेंटेंस में यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि कोई हैबिट आदत जैसी बात दी गई हो तो उसे आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है ही सेड, उसने कहा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो देखिए अब हम इसमें कैसे चेंजेस करेंगे, ही का बेटा ही हो गया, जैसा हम आपको बताए थे सेड के बाद टू नहीं है इसलिए सेड को भी सेड कर देंगे। अब थोड़ा सा बदलाव यहाँ करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाएंगे। और जैसा हम आपको बताए थे बेटा टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ बदलेंगे। तो आई का क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है ही, तो आई अब आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब आई के साथ यस से यस नहीं लगा था तो ही के साथ यस से यस लग जाएगा। बाकी देखिए बेटा टू स्कूल एवरी डे, टू स्कूल एवरी डे, इसको वैसे का वैसे पूरा रहने देंगे। अब आइए अपने चलते हैं ऐतिहासिक घटना पर। ठीक है, देखिए हिस्टोरिकल ट्रुथ मतलब बेटा ऐतिहासिक घटना कोई हो, जैसे राजेश सेठ, राजेश ने कहा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। ठीक है, तो अब उसकी चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते। तो देखिए राजेश का राजेश हो जाएगा, सेट के बाद टू नहीं है तो इसलिए सेट भी वैसे ही उतर गया। अब देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दैट लगेगा, इंडिया का इंडिया हो गया, गॉट का गॉट हो गया, फ्रीडम का फ्रीडम, इनका इन 1947 का 1947, इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं, बस जरा सा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लग गया। ठीक है, क्योंकि ये सदा कोई ऐतिहासिक घटना थी इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अब हम देखेंगे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब में होता है बेटा कहावत, क्या होता है, कहावत। इसका मतलब जैसे अब आपके डबल इन्वर्टेड कामा में यानी रिपोर्टेड स्टेज में कोई कहावत दे दे तो इनडायरेक्ट स्टेज में कैसे बदलेंगे। जैसे देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए बेटा ही का ही हो गया, अब देखिए यहाँ टू लगा है बेटा तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा। बस आप एक काम करिएगा, इस देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा, इस डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। अब हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हम पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि हम किसी द्वारा कही गई बात यानी कहावतों को हम बदल नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ यूनिक सा स्पेशल रूल था। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अब हमारा चौथा रूल क्या कहता है बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब बेटा इन्वर्टेड कामा के अंदर का सिंपल पास्ट टेंस में, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सिंपल पास्ट टेंस हो एक साथ और उसमें क्या हो, एक साथ दो कार्य का होने बोध हो, क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस सिंपल पास्ट में हो और उसमें एक साथ दो दो कार्य हो रहा हो तथा और टाइम के बारे में बात हो रहा हो, यदि सेंटेंस को पढ़ के आप यदि टाइम का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, और तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी जब उनको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो उनको सिंपल पास्ट टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्या हम कहें, एक बात मेरी बातों को फिर से समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा का कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो और एक साथ दो दो काम दे तो, और ठीक है, और उसके साथ साथ टाइम का भी बोध हो रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है एग्जांपल बेटा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन आई कम टू योर हाउस, जब मैं तुम्हारे घर आई। तो देखिए ये पहला सेंटेंस हो गया बेटा, ठीक है, यू वर टीचिंग योर चाइल्ड, तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। और ये क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया बेटा ना, तो एक साथ देखिए दो दो काम हो रहा है। अब इसे बनाएंगे आप कैसे, तो देखिए ही का ही हो गया, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, मी का मी हो गया, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेन का वेन हो गया, आई का, अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन है
फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का देखिए ही हो गया, केम का केम हो गया, टू का टू हो गया। अब ये योर क्या है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो है तो क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, आई मी माई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, हाउस, ठीक है, हाउस का हाउस हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, ठीक है, जैसे एक बार फिर से देखिए हाउस, ठीक है। अब ये क्या है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो अब मी क्या है, यहाँ ये भी सब्जेक्ट केस में है यू, तो मी का भी सब्जेक्टिव किस क्या होगा, आई हो जाएगा। वर्क का क्या होगा, आई के साथ वॉज लग गया, टीचिंग का टीचिंग हो गया। योर अब देखिए क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो बदलेगा मी के अनुसार, तो मी क्या हो गया, माई, चाइल्ड का चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। वो कौन कौन से हैं, यदि बेटा देखिए डायरेक्ट स्पीच में हेयर आ जाए तो उसको आप क्या बना देंगे, देयर। यदि दिस आ जाए तो दैट बना देंगे, दिस आ जाए तो दोज बना देंगे, नाउ आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो देन बना देंगे, दस का क्या होगा, सो होगा, हेंस का देंस होगा, एगो का बिफोर होगा, टुडे का दैट डे होगा, ठीक है। लास्ट वीक का होगा द प्रीवियस वीक, टू नाइट का होगा दैट नाइट, द नेक्स्ट डे का क्या होगा, द फॉलोइंग डे, से का से होगा, सेज का सेज होगा, से टू का टेल होगा, ठीक है। और जैसे देखिए क्या है आगे, एगो का क्या होगा बेटा, बिफोर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। यदि डायरेक्ट नरेशन में लास्ट नाइट मिल जाए तो उसे आप इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। सेड टू का सेड हो गया, सेड का टोल्ड, से विल से का विल से टू का विल टेल। ये क्या है बेटा, कुछ स्पेशल रूल जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मदद करेंगे, ठीक है बेटा। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।